आणि आता आपण वळणार आहोत पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्षाकडे. धन्यवाद. देवी माझी माऊली आई बसली मंदिराला, देवी माझी माऊली आई बसली मंदिराला. मंगळवाराचे गोदी साला नवारा फिरतई गो अंगाला, मंगळवाराचे गोदी साला नवारा फिरतई गो अंगाला. थँक्यू डीजे, थँक्यू सो मच हरीची पंडा सर. सर्वांचं पुन्हा एकदा बाली ट्रॉफी मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आणि ग्रामीण खेळातून आपल्याला ही मेगा फायनल मॅच पाहायला मिळेल. दोन टीम मध्ये हा मोठा कडा संघर्ष तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. बाली ट्रॉफी नक्कीच मागचे 14 दिवस आपण एन्जॉय केली डे नाईट फॉर्मॅट मध्ये, आणि आज बघतो आपण या दरम्यानचा आपल्याला हा अंतिम दिवस आणि रात्र नक्कीच पाहायला मिळेल. आणि रात्रीचं क्रिकेट अर्थातच प्रत्येकाला खेळायचं असतं, प्रत्येकाला बघायचं असतं, आणि मोठ्या संख्येनं बघतो आपण व्यासपीठावरती या दरम्यान आपल्याला पाहुणे देखील मोठ्या संख्येनं पाहायला मिळतात, आणि तेवढ्याच मोठ्या संख्येनं आपल्याला दरम्यान ऑडियन्स देखील पाहायला मिळतात. IPL तर सुरू आहे, IPL आता सध्या कोणाला बघायची? आता बघायची फक्त बाली ट्रॉफी. आता नक्कीच बघायचं इथनं बाली ट्रॉफीचा चॅम्पियन कोण आहे, आता बाली ट्रॉफीचा पहिला क्रमांकाचा नक्कीच मानकरी कोण आहे, वारसदार कोण आहे, त्यासाठी मात्र प्रेक्षकाने केली आहे गर्दी. तर मॅचला आपल्याला सुरुवात करायची आहे. मॅच रेफरी नक्कीच आम्हाला सांगत असताना त्यांचा सिग्नल ऑप्शनपर्यंत आलाय. हे सर्व दिग्गज तुम्हाला दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळणारे मैदानाच्या मध्ये गतवर्षी साईज कार्बावनं चॅम्पियनशिप पटकावली होती, मात्र या सीझन मध्ये बघूया नवीन चॅम्पियन आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि रेडी आहेत आमच्या अंपायर, रेडी आहेत पहिला षटक घेऊन भावेश पवार. साकिंग यांना आहेत केतन. जरा टाळ्यांचा गजर होऊ द्या, आवाज येऊ द्या. मेगा फायनल पहिला शेंडू, क्राऊड भरपूर आहे, आणि अंपायरचा ग्रीन सिग्नल आपल्यापर्यंत आलाय. मॅच ऑन. पहिला बॉल ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न अपील पाहायला मिळते आपल्याला. धाव इथनं एकच मिळणार आहे. लेग बाय इशारा अंपायर झालाय. एक धाव स्कोर बोर्ड वरती. नक्कीच पुन्हा एकदा कमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण स्वागत करूया आमचे सहकारी समालोचक मित्र अजय घरत. आपलं देखील स्वागत आहे. वेलकम कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद राहुल. सभी को अजय घरत का प्रणाम. फाइनल मुकाबला तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन दिशाहीन. पहली गेंद भी अंदर की तरफ लाया था उन्होंने, तेज किया था, और वहां पर पहली गेंद पर बल्लेबाज थोड़े से संकट में आ गए थे. इस बार लेग स्टंप के बाहर निकल गई वाइड से. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के. दरम्यान हा चेंडू चांगला आहे. इनसाइडवर खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटचा अजिबात संपर्क आला नाहीये. चांगली सुरुवात करत असताना भावेश पवार. या मॅच मध्ये ग्रामीणची आपल्याला मेगा फायनल मॅच पाहायला मिळते. दोन टीम मध्ये हा कडा मोठा संघर्ष तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. नेक्स्ट बॉल. दरम्यानचा हा देखील चेंडू भरपूर चांगला आहे. विकेट टू विकेट बॉलिंग केली जाते, आणि याच बॉलिंग साठी तर जाणलं जातं भावेश पवारला. पहली 2 गेंदें तेज, उसके बाद 2 गेंदें उन्होंने घुमाई है. बैट्समैन दुविधा में थे, खेले या ना खेले. प्रशांत स्ट्रगल करते हुए भावेश पवार के सामने. या दरम्यानचा हा फटका टर्न केला हवे ते शॉट. इथे फिल्डर उपस्थित आहे, चूक होणार नाहीये. अप्रतिम झेल आणि फलंदाज फेल. पहिला धक्का लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये आई देवी फलंदाज बाद. आई देवी वडुनगर टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इस महामुकाबले में आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022 ग्रामीण पूल का यह फाइनल मैच. दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि जो बैरिगेट्स है, जो रेलिंग है, उस पर हाथ ना रखें प्लीज़. हमारे दाहिनी तरफ जो दर्शक है, आपसे रिक्वेस्ट है आपको रेलिंग पर हाथ नहीं रखने हैं.
और स्टैंड्स में जाकर बैठना है प्लीज। स्टैंड्स में आपके लिए अच्छी जगह है, वहां पर जाकर मैच का आनंद लीजिएगा। पहिला धक्का लागत असताना धीरज धुमाल न्यू बॅटर केतन पाटील साकिंग इनला आहेत, फटका चांगला आहे, इनसाइड आउटचा आहे, पाठवल्या बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावा। हा दरम्यान अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉलचा आपल्याला पाहायला मिळतोय। प्रेशर नक्कीच असणार आहे या मॅच मध्ये, कारण का बघतो आपण मेगा फायनल मॅच अजय घरत, प्रेशर तर नक्कीच असणार आहे। जी हाँ, फाइनल मुकाबला। लेकिन देखिए सलामी बल्लेबाजों का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी कॉन्ट्रास्ट दोनों के फॉर्म में देखने को मिला। एक तरफ प्रशांत लगातार फ्लॉप होते चले गए, तो दूसरी तरफ हमने केतन को दिखाई जो बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आए। अपील तर स्ट्रॉंग आपल्याला पाहायला मिळते आणि अंपायर सांगत असताना चिंडवण्या बॅटचा संपर्क आहे, चिंडवण्या बॅटचा संपर्क आहे सांगत असताना लगेचच अंपायर इथनं बघतो आपण पहिल्या षटकाचा खेळ कंप्लीट झाला आहे, पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला आहे आणि पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना वडूनवगड टीमची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते। एकूण धावा स्कोर बोर्ड वरती 8 आहेत, एक खेळाडू बाद। जरा सामना थांबवायचा, एक दोन मोठे सत्कार आहेत, नंतर सामना सुरू होईल, याकडे लक्ष वेधू इच्छितो। तर मित्रांनो, आज बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये आत्ताच आपल्यामध्ये शुभागमन झालं आहे। आपल्या या स्पर्धेच्या गणवेशाचे पुरस्कर्ते बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क म्हणजेच सन्माननीय दयानंद मोतीराम चोरगे साहेब यांचे सुपुत्र वीरेन दयानंद चोरगे, जे महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत, त्यांचा आता आपण सत्कार करणार आहोत। नईम शेख साहेब यांच्या शुभ हस्ते शॉल सत्कार करणार आहोत। वीरेन चोरगे यांचे बंधू म्हणजेच विराज दयानंद चोरगे साहेब यांचा सुद्धा आता आपण सत्कार करणार आहोत। मित्रांनो, आपले ड्रेसेसचे स्पॉन्सर आहेत आणि नईम शेख यांना विनंती आहे की आपण विराज चोरगे यांचा सत्कार करावा। युवा डॅशिंग उद्योजक तदनंतर दयानंद चोरगे साहेब यांची सावली म्हणा, क्लोज फ्रेंड म्हणा, त्यांचे अगदी जिव्हाळ्याचे असे जिवलग मित्र जितू मानेरकर यांचा आता आपण सत्कार करणार आहोत। जितू मानेरकर साहेब जिथे क्रिकेटचे सामने असेल तिथे असतात। जितू मानेरकर साहेब स्वतः BC4 मेंबर आहेत, बालाजी स्पोर्ट्सचे कोच आणि मॅनेजर आहेत। आता मित्रांनो, पुढील सत्कार तुम्हा आम्हा सर्वांचा लाडका आवडता पॉवर हिटर म्हणजेच बम 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 सुभाष ठाकरे यांचा आपण आता करणार आहोत सत्कार।
अली यांचे अगदी जवळचे मित्र BC4 मेंबर आहेत. ऐतिहासिक लेट परशुराम टावर स्टेडियम में सूरज खेड़े गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं. कमाल के ऑलराउंडर है. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है. ये फाइनल मुकाबला ग्रामीण पुल से आई देवी वडुनवगर और डबल एक उर्सई बी के बीच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय आई देवी वडुनवगर का. लेकिन पहले ओवर में काफी तीखी गेंदबाजी देखने को मिली भावेश पवार की. केवल 8 रन खर्च किए और एक बहुमूल्य सफलता उन्होंने अपनी टीम को दिलाई है. नक्कीच चांगली बॉलिंग आपल्याला दरम्यान पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली. भावेश पवारची सुंदर आणि दर्जेदार होती. सेकंड ओव्हर आहे पॉवर प्लेचा. सूरज खेनेचा मात्र हा षटक असेल. साकिंग यांना पुन्हा एकदा केतन पाटील. स्लॉग स्वीप करायचं होतं. फटका चांगला आहे. खाली क्षेत्रामध्ये खेळत आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फरार. 4 धावा. स्ट्रोक स्वीप किया था और थोड़ा फाइन भी खेला था. शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी थे, उनको बीट करना था. उन्हीं को बीट किया उन्होंने. डीप में कोई खिलाड़ी नहीं था और बाउंड्री हासिल करते हुए केतन पाटिल. ये उनका दूसरा चौका. दरम्यान अकुटप्पाचा होता. स्विच चिट करायचं होतं. चेंडूने बॅटचा अजिबात संपर्क नाहीये. लगेचच बघतो आपण लेंथ मध्ये बदल करत असताना. याच्या अगोदर चेंडू आपण बघितला पाहायला मिळाला आपल्याला विकेट टू विकेट होता आणि आताचा चेंडू आपल्याला हा बाउन्सर पाहायला मिळतो. सूरज खेनीची चांगली वापसी. अच्छी नोकझोंक. अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं हमेशा सूरज खेने और अच्छा बाउंस भी मिला उनको. इस बार बैट का फेस खोल दिया है. ज़्यादा गति नहीं थी स्ट्रोक में. बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में अच्छा स्टॉप. एक ही रन लेने का अवसर वहां पर केतन के पास. नए बैट्समैन धीरज धुमाले आए हैं वन डाउन खेलने के लिए और क्या गजब की बल्लेबाजी उन्होंने की अंडर प्रेशर. सेमीफाइनल मुकाबले में एकवीरा मानकुली के विरुद्ध मैच जिताने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की उन्होंने. अप्रतिम खेळ केला होता. धीरज धुमालेने अक्षरशः मात्र धुमाकूळ घातला होता मैदानाच्या आतमध्ये. एकवीरा मानकुली टीमच्या अगेन्स्ट. आता बाली सर यांचं देखील शुभागमन झालं. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे. षटकातील पुढील चेंडू अवे फॉर द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू भरपूर बाहेर आहे ऑफस्टिकच्या. थोडासा प्रेशर आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे स्कोर जाऊन पोहोचलाय 14 या आकड्यावरती. सबसे बड़ा मुकाबला है. फाइनल मैच है, महामुकाबला है और उसको देखते हुए पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया गया है ताकि बाद में बल्लेबाजों पर ज़्यादा दबाव ना आए. यहाँ पर पहले ही कुछ अच्छे रन्स बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की कोशिश. इस बार गति में हल्का सा परिवर्तन था. पुल करना चाहते थे लेकिन चूक गए धीरज धुमाले. डॉट गेंद की समाप्ति. स्कोर रुका हुआ है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बॉलिंग आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. दरम्यान क्वालिटी बॉलिंग पाहायला मिळते या मॅचमध्ये गोरसी टीमच्या माध्यमातून. अप्रतिम आणि सुंदर. प्रत्येक वेळेस आपल्याला लेंथ वेगळी पाहायला मिळते. 2 अकुट्या पद्धत चेंडूवाले. काही चेंडू बघितला आपण ऑफस्टिक वरती. पहिला चेंडू मिडल स्टेम वर लेग स्टिक वरती पाहायला मिळाला. व्हेरी गुड बॉलिंग. नेक्स्ट बॉल. पुन्हा दरम्यान अवे फॉर द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू भरपूर दूर राहिला बॅटपर. नक्कीच बॅटर पासून त्याचा फायदा होत असताना सूरज मात्र सुंदर गोलंदाजी करतोय. ग्रेट बॉलिंग. बहुत अच्छी लाइन. बल्लेबाज से दूर रख रहे हैं और कहीं ना कहीं पैर उस तरह से चल नहीं रहे हैं जिस तरह से हमेशा चलते हैं धीरज के. फुटवर्क का अच्छा उपयोग करते हैं अपनी बल्लेबाजी में लेकिन इस समय थोड़ा सा ज़रूर स्ट्रगल किया है. अभी तक खाता उनका खुला नहीं है और शायद खुलेगा भी नहीं. जी नहीं, खुल गया है खाता. ये गेंद हवा में रही थी. फ्लाई स्लिप के खिलाड़ी और विकेटकीपर के बिल्कुल बीच में जाकर गिरी. बाल बाल बच गए धीरज धुमाले. नक्कीच एक संधी तर मिळाली आहे कारण का बघतोय भरपूर दूर राहिले होते. फिल्डर प्रयत्न नक्कीच केला झेल पकडण्याचा. टॉपेज होती. एक चांगली संधी होती. मग कीपर आणि बघतो दरम्यान जो थर्डमॅनचा खेळाडू होता तो नक्कीच दरम्यान थोडासा लांब आपल्याला पाहायला मिळाला चेंडूपासून. तो 2 ओवर का खेल समाप्त. स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर आई देवी वडुनवगर.
7.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से केवल रन्स बनाए गए हैं मैंडेटरी पावर प्ले में, और अब नॉन पावर प्ले का खेल शुरू होगा। तो जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उस तरह की शुरुआत तो मिली नहीं है आई देवी वडुनवगर को। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स। आइए दोस्तों, और दो सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सम्मान्य नरेंद्र चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका हम भव्य सत्कार करने जा रहे हैं। मैं नईम शेख साहब से प्रार्थना करूंगा कि ये भव्य सत्कार को अंजाम दिया जाए। सत्कार सन्मान्य जयेश चौधरी यांचा आपण करणार आहोत। नईम शेख साहेब यांना विनंती, हा भव्य सन्मान पुष्पगुच्छ देऊन आपण हा सत्कार करीत आहोत। खूप खूप धन्यवाद। सामना सुरू करायला हरकत नाही। धन्यवाद। थँक्यू सो मच हरिजी पंड्या सर। पुन्हा एकदा मॅचला आपण करतो सुरुवात। 15 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत। भावेश पवारला कंटिन्यू केला। साकिंग यांना पुन्हा एकदा सज्ज आपण बघतोय खेळण्यासाठी फलंदाज धीरज धुमाळे आपल्याला पाहायला मिळतील। यावेळेस आक्रमण केला, फटका तर हवेत खेळलेत, तिथं फिल्डर ते फक्त असतील, प्रेक्षक बंधू चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सिक्सर। चौका घेतो की अत्यंत खुश या षटकारानंतर। खरं तर चेंडूवर योग्य नजर नव्हती, मात्र बॉल अगदी बॅटच्या रडारमध्ये आला होता आणि टायमिंग चांगलंच तिथे पाहायला मिळालं। शक्तीचा देखील पुरेपूर वापर आणि चेंडूने केला हवाई सफर। वाईट डिप मिड विकेटच्या वरून बॉल पाठवलाय सीमापार। धीरज धुमाळीच्या बॅटमधून या फायनल मॅच मधील पहिला षटकार आलाय। धावसंख्या 21 वर जाऊन पोहोचली आहे आई देवी वडुनवगर संघाची। महाअंतिम सामना ग्रामीण गटातून आपण पाहतोय बाली ट्रॉफी 2022 भिवंडी। अल्ताफ बाली साहेब आणि पायनियर स्पोर्ट्स क्लब कडून पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। पुढचा बॉल यावेळेस बेल्स खाली पडतायत, म्हणजेच फलंदाजाचं काम झालंय तमाम। त्रिफळा उद्ध्वस्त, फलंदाज बाद। सन्मान्य वीरेंद्र सोरगे, विराज सोरगे साहेब, जीतू मानेरकर जी, नरेंद्र चौधरी जी, नरेंद्र चौधरी साहेब, जयेश चौधरी साहेब, सर्व मान्यवर आपली रजा घेत आहेत। परंतु आम्ही अंतःकरणापासून आपल्या खूप मोठा धक्का लागला वडुनवगर संघाला। धावसंख्या 2 बाद 21। धीरज धुमाळे बाद झालाय 7 धावांचं योगदान दिल्यानंतर। क्विकर डिलिव्हरी होती भावेश पवारची, खोलवट टप्प्याचा बॉल होता, अगदी लेग स्टिकला चाटून बॉल निघून गेला होता आणि एक बेल खाली पडली होती। नवीन बॅट्समन आलाय गिरीश पाटील। अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची आतली कडा लागली आणि खेळपट्टीच्या बाजूला चेंडू घरंगळत राहिला होता। भावेश पवार स्वतः बॉलवर पोहोचला, तोपर्यंत एक धाव मिळते। धावसंख्या आता 22 वर जाऊन पोहोचली आहे। आपण पाहतोय की तिसरं षटक सध्या सुरू आहे। राहुल, प्रत्येकी 5 षटकांचा हा अंतिम सामना आहे। कुठेतरी धावसंख्या 50+ घेऊन जाणं फार गरजेचं आहे, कारण समोर फारच ताकदवान संघ आहे गोरसई बी। नक्कीच इथनं बघतो आपण तसं टार्गेट सेट करणं गरजेचं असणार आहे, कारण का समोर आपण बघतोय डबल गोरसी बी संघ खेळतोय त्यांच्या अगेन्स्ट। नेक्स्ट बॉल सेन्सिबल क्रिकेट खेळत असताना आता माता केतन पाटील, सिंगल धाव कंप्लीट झाली। दुसरीचा प्रयत्न वेगाने केलाय, दुसरी धाव कंप्लीट करत असताना व्हेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। धाव अक्षरशः चोरून घेतली दुसरी। अप्रतिम ब्रिलियंट क्रिकेट केतन, सुपर्ब, मार्वलस रनिंग पीस ऑफ रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आणि आपण पाहतोय की हारणाची गती होती, चित्त्याची चपळाई होती दोन्ही फलंदाजांमध्ये।
जबरदस्त कोऑर्डिनेशन त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. हलक्या हातानं फक्त बॉल तटवला होता स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑफ साईडला आणि 2 धावा पळून पूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्या झाली 24. षटकातील पुढील चेंडू भावेश पवार हा दरम्यानचा बघतो आपण. हा चेंडू तर हवेत खेळलेत, फिल्डर आहेत आणि लगेचच बॅटरनं मात्र मागणी केली आहे. DRS ची खास करून बघतो आपण केतन 30 रॅम्पायरची मदत घेतली आहे. बघूया 30 रॅम्पायर निर्णय काय देतील. मॅच महत्वाची क्रुशल आहे आणि लगेचच केतनने फटका खेळला केला. अंपायरकडे इशारा केला की थर्ड अंपायरची आम्हाला मागणी करायची आहे. खरं तर फटक्यामध्ये फलंदाज लेट झालाय हे तर आपल्याला स्पष्ट पाहायला मिळतंय, कारण वेग भन्नाट होता या चेंडूमध्ये. पण आता ती हाईट योग्य हाईट आहे की नाही, हा बॉल फेअर बॉल आहे की बीमर आहे ते तपासलं जाते तिसऱ्या पंचांकडून. रिव्ह्यूची येथे मागणी करण्यात आलेली आहे केतन पाटीलकडून आणि ते तर होणारच होतं, कारण तो फार महत्त्वाचा फलंदाज आहे. खूप जास्त फॉर्ममध्ये देखील राहिला आहे संपूर्ण बाली ट्रॉफीमध्ये. ही विकेट फार महत्त्वाची आहे. नक्कीच ही विकेट भरपूर महत्वाची आणि यावेळेस हा जो निर्णय जो आहे तो काय येत आहे याच्याकडे सर्वांचं लक्ष आता मात्र स्क्रीनवरती लागलाय की एक्झॅक्टली काय झालाय आणि अल्ट्रा स्लो मोशन मध्ये नक्कीच तुम्हाला प्रीस मूवीच्या माध्यमातून टेलिकास्ट पाहायला मिळतोय. क्लीन नीट अप्रतिम. किंग ऑफ टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीज. खरं तर खेळायचं होतं स्क्वेअर लेगकडे, मात्र बॉल मिड विकेट क्षेत्रामध्ये गेला होता. पूर्णपणे मिसटाईम फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. झेल तर टिपण्यात आला आहे. फेअर बॉल असेल तर फलंदाज बाद असेल आणि जर हा बॉल बीमर असेल तर मात्र फलंदाजाला एक चांगली संधी मिळेल. पुढचा बॉल फ्री हिट असेल आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय नो बॉल. जसा नो बॉलचा या दरम्यान लाउसमेंट झाली. शिट्ट्या आणि टाळ्यांचा गजर बघा, कारण का केतन एक अप्रतिम आणि दर्जेदार खेळाडू आहे. रिव्ह्यू देखील सक्सेसफुल ठरलाय आणि आता पुढचा बॉल फ्री हिट असणार आहे. भावेश पवारवर थोडंसं आता प्रेशर असणार आहे. धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावते, जाऊन पोहोचले 26 वर. फ्री बॉलचा सामना करेल गिरीश पाटील. शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट फाईन लेग, दूर विखुरलेलं पसरलेलं असं क्षेत्ररक्षणाचं जाळं आहे. ऑन साईडला विशेषतः आपण पाहतो की 4 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात आहेत. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल करण्यात आलेला आहे, कारण आता बॅटर चेंज झालाय. लॉफ्ट करायचा होता मात्र प्ले अँड मिस. सुरेख बॉल. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. गती थोडीशी कमी होती, फिंगर रोल करत असताना यासाठी भावेश पवारला जाणलं जातं. प्राऊड ऑफ भिवंडी का म्हणतात त्याचं तुम्हाला उदाहरण पाहायला मिळेल. बॉलिंग किती चांगली पाहायला मिळते आपल्याला चॅनलमध्ये गोलंदाजी करत असताना. सुपर बॉलिंग, व्हेरी गुड बॉलिंग. खरं तर हे षटक थोडंसं मागणं राहिलंय. हा बॉल थोडा खाली राहतोय. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क होत नाहीये. अनदर डॉट बॉल अँड दॅट मार्क्स एंड ऑफ ओव्हर नंबर 3. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 बाद 26. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों बाली ट्रॉफी 2022 में हमारे एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान इनका आगमन होने जा रहा है और उनका स्वागत करते हुए मैं मजीद खुशी हो रही है A1 चिकन सेंटर के अतीक आपके और आपके किचन की चिकन की ज़रूरत को पूरा करे A1 चिकन सेंटर. चिकन की कोई भी डिश बना लीजिए, चिकन लेबनीज, चिकन अफगानी, चिकन मयोनीज, सैंडविच कहिए, बर्गर कहिए, चिकन के बादशाह अतीक भाई आपका हार्दिक स्वागत है. थैंक यू सो मच. वेलकम टू बाली ट्रॉफी 2022. आइए वापस लौट चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में. धन्यवाद हरीश, धन्यवाद अजय एंड धन्यवाद राहुल. दोस्तों लौट चलते हैं बाली ट्रॉफी 2022 की अद्भुत दुनिया में. सुपर से ऊपर शो है, सुपर से ऊपर वीआईपी है. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स. एक सत्कार हम लेने जा रहे हैं, उसके बाद आपको हैंड ओवर करेंगे. दोस्तों हमारे बीच में आगरी राजा पोगाव के तेजसजी पाटील उपस्थित आहे आणि तेजसजी यांचा भव्य सत्कार नईम शेख साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत. आगरी राजा पोगाव त्यांचा भव्य सत्कार
जाऊया परत एकदा पांडुरंग धर्मा पाटील कॉम्बॉक्स. धन्यवाद धारेश. बैक टू क्रिकेट नाउ. स्वागत है आप सभी का. आज पैक क्राउड आप देख रहे हैं. खेल की शुरुआत मेरे साथ मनीष पाटिल जुड़ते हुए. चौथ्या षटकाची सुरुवात. कपिल केणे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. उलट दिशेने स्ट्रोक खेळायचा आहे. स्विच हिट आहे. बॉल जाईल एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या पार. मुकाबला हो रहा है उसमें भी इस तरह का शोर नहीं है जिस तरह सिक्सर पे सपोर्टर्स का शोर उभरा था. गजब का शॉट. केतन पाटिल, केविन पीटरसन ऑफ वडूनगर. 2 गडी बाद 32 धावा. बघा खेळ असा व्हायला पाहिजे जो खेळ पाहून प्रतिस्पर्धी संघाला घाम फुटायला पाहिजे. आणि केतन पाटीलची दहशत या फायनल मध्ये स्पष्टपणे पाहायला मिळते. पण मात्र कपिल केणे या गोलंदाजाला डावलून चालणार नाहीये. परफेक्ट साइड आर्म बॉलर भिवंडीचा आपण कपिल केणेला बोलू शकतो. यस, लसित मलिंगा ऑफ भिवंडी गेंदबाजी कर रहे हैं. कपिल केने केतन पाटिल को 32 धावा. स्ट्रोक साठी या ठिकाणी फॉलो केला बॉलला. ऑन साइडला स्विंग केलं. क्षेत्ररक्षक आहे वाईडिश स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. डीप मधून तो पुढे येतोय. थ्रो परफेक्ट करतो. एक धाव इथे. एका धावेची वाढ 33 धावा. बाली ट्रॉफी में हर तरह का ग्रामीण क्रिकेट की टीमें आई. आरसीसी पेट जिनको रात के शिकारी कहते थे वो भी आए, वो भी चले गए. लेकिन जो इस वक्त फील्डिंग कर रही है ये 24 घंटे की शिकारी टीम है. कपिल तयार. स्टेप आउट झाले. कनेक्शन होत नाहीये. चांगला कमबॅक कपिलचा या तिसऱ्या बॉलवर पाहायला मिळाला. पहिला बॉल 6, दुसरा बॉल सिंगल, तिसरा बॉल डॉट. देखिए जिस तरह की गेंदबाजी वडूनगर के पास है कहीं ना कहीं 50 के ऊपर जाना होगा. 33 धावा आहेत. पुन्हा एकदा पाहिलं तर क्लास पाहायला मिळतोय कपिल केडेचा. साइड आर्म बॉलर आहे त्यामुळे बॉलला बाउन्स मिळत नाहीये आणि त्याचमुळे खेळण्यासाठी त्रास होतोय बॅटर गिरीशला. रनअप को थोड़ा कम कर दिया है लेकिन वेरिएशन पे ध्यान दे रहे कपिल. यावेळेस कनेक्शन तितकंसं प्रॉमिसिंग नाहीये. इनसाइड एज लागून बॉल शॉर्ट मिड विकेट रिजन मध्ये फील्ड केला जाईल तोपर्यंत एक धाव कव्हर केली जाते. गिरीश स्ट्रगल करताना पाहायला मिळाला. 4 बॉल डॉट्स खेळल्यानंतर ही सिंगल त्याच्या माध्यमातून आले. धावसंख्या 34. ये देखिए बल्ले के अंदर लगी थी. हालांकि उतनी शॉट नहीं थी जितना समझ बैठे थे गिरीश. अभी भी स्कोर 33 रन है. 2 विकेटें गिरी है. ओवर नंबर 34 रन है. 2 विकेटें गिरी है और चौथे ओवर की एक गेंद बची है. देखना है कि केतन पाटिल इस गेंद का क्या असर करते हैं. यावेळेस पॅडल स्वीप केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये लॉंग लेग मध्ये. चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण क्वालिटी इफर्ट्स या ठिकाणी अंतिम सामन्यामध्ये पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक कमाल की फील्डिंग विजय चंदन ने की. ये देखिए स्वीप किया था. रिस्की शॉट था. गैप में गेंद थी और ओ हो दिस इज द एथलेटिक. तो 2 रन से कुल स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36, 2 विकेट. हम आपको लिए चलते हैं हरीश पंड्या के पास. पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स. दोस्तों हमारे तमाम मेहमान स्टेज के ऊपर से मज़ा ले रहे हैं. आप देख रहे हैं आगरी राजा पोगाव के ओनर तेजस जी पाटिल, कैलाश जी पाटिल. इसके अलावा दिनेश चौगले इनके पिताश्री आप देख रहे हैं जो खास वडूनगर से मैच देखने पधारे हुए हैं. नईम शेख साहब, इफ्तिकार मोमिन साहब, फैज़ल सैयद साहब, कयाम शेख साहब, महबूब गोरी जी, आरिफ मोमिन जी. ये हमारे तमाम जो इन्वाइटेड गेस्ट और डिग्निटरीज है ये मेन स्टेज से मैच का मज़ा ले रहे हैं. हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर इस वक्त मज़ा लेते हुए असद अहमद जयरूमी, इनका भी हार्दिक स्वागत है. दोस्तों अब अगले ओवर की शुरुआत होने जा रही है और कैलाश पाटिल जी का दोस्तों अब हम सत्कार लेने जा रहे हैं. पंचांनी 1 मिनिट थांबायचं आहे. मिनिट
आहे पंचांनी. बॅक टू पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू हरीश पंड्या सर. 4 षटकांनी समाप्ती झाले. धावसंख्या झाले 2 गडी बाद 36 धावा. आई देवी वडुनवकर. आणि या 5व्या षटकाची सुरुवात करताना पाहायला मिळेल पवन केणे लेफ्ट आर्म राऊंड. पुन्हा एकदा खूप चांगल्या पद्धतीने लेग ब्रेक बॉल उजव्या त्याच्या फलंदाजीसाठी पहिला बॉल डॉट 5व्या षटकातला. देखिए पवन केनी की एक खासियत है कि एक ही जगह से तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजी करते हैं. यावेळेस पुढ्यात ठेवण्यात आला होता एक क्विकर वन बॉल या ठिकाणी हाताळला गेलाय पवनच्या माध्यमातून. 2 व्हेरिएशन वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहायला मिळाले. ग्रेट बॉलिंग. 36 धावा. धावसंख्या थांबली आहे. यावेळेस चांगली ऑफ ड्राईव्ह आहे. दुरून क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत मेघनाथ येतो त्या ठिकाणी. एक धाव पूर्ण करण्याची संधी मिळते. एका धावीची वाढ धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 37 या आकड्यावर. देखिए कम से कम बची हुई जो गेंदे उस पे 2 बड़े शॉट चाहिए यहाँ पर वडुनवकर को. पवन केने और भावेश पवार को अगर आप 6 ओवर करने के लिए कहेंगे तो 15 से 18 मिनट में कर देंगे. फोकस ऑन युअर सेल्फ अंटिल क्राऊड फोकस ऑन यू. गर्दीचं लक्ष तुमच्याकडे वेधण्यासाठी तुमचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये चांगल्या दर्जाचा झाला पाहिजे. पाहूया तो होतोय का केतन पाटील कडून. धावसंख्या 37. यावेळेस स्ट्रोक हवेत आहे. एरियल रूट घेऊन बॉलला डिस्पॅच केलाय. काउकोन सीमारेषा पार. दमदार केतनच्या बॅट मधून आलाय षटकार. इसे कहते हैं जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी करना. और जान हथेली पे लेना किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होता है, जिगर लगाना होता है. स्वीप करण्याचा प्रयास केला गेला. आता मात्र यष्ट्यांच्या मधोमध सापडला. शरीराचा वेध घेतला गेला. पायचीची अपील झाली आणि केतन पाटील पायचीच्या स्वरूपात बाज. विकेट डाऊन. अल्टिमेट टो क्रशर बॉल. अक्षरशः तो पायांवर जाऊन आदळलाय आणि पायचीच्या स्वरूपात केतन पाटील बाद झालाय. सबसे बड़ी बात है कि छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं. स्पिन में काफ़ी तेज़ गेंद करते हैं और इस तरह की गेंदबाजी को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है बैट्समैन को कि कौन सी तेज़ आएंगी और कौन सी धीमी आएंगी. इसीलिए तो उन्हें A1 पवन कहा जाता है. 3 गडी बाद 43 धावा. आई देवी वडुनवकर. हा असेल पुढचा बॉल. या डावातला शेवटचा. फेस करेल योगेश. यावेळेस बॉलला खेळलंय लॉंग लेग रिजन मध्ये. त्या ठिकाणी 1 बाउन्स घेऊन बॉल जाईल. फाईन लेग सीमारेषा पार. मिळतील धावा 4. चौकार. हैं 47 हो चुके हैं. 48 रनों की चुनौती रखी है डबल ए गुरसई बी के सामने. बाली ट्रॉफी 2022 को ग्रामीण फॉर्मेट से जीतने के लिए पहले चलते हैं हरीश पंड्या के पास और उसके बाद पहले 2 ओवर के लिए दूसरे इनिंग में रहेंगे आपके साथ अजय घरत और राहुल भोयर. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स. आइए दोस्तों एक अगले सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. हमारे सबसे यंगेस्ट मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर अब्दुल रहमान जयरूमी.
अगला सत्कार भी एक खास सत्कार है हमारे अतिक भाई A1 चिकन सेंटर। जी हाँ, चिकन की दुनिया का बड़ा नाम देकर अतिक भाई का सत्कार संपन्न हुआ। और महबूब भाई आपका सत्कार करते हुए हमें खुशी हो रही है। तो दोस्तों ये तमाम हमारे स्पॉन्सर्स, इनवाइटेड गेस्ट, डिग्निटरीज ये उपस्थित हैं और इन सभी का सत्कार करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। आप सभी ने साथ सहयोग दिया, स्पॉन्सरशिप दी, हमारे सर पे हाथ रखा, इसलिए 15 दिन लंबी चलने वाली बाली ट्रॉफी जो है इसने 4 नहीं 400 चांद लगा दिए। आज कामयाबी का परचम जो हम लहरा रहे हैं, कामयाबी का जामा पहनाने वाले आप तमाम हमारे स्पॉन्सर्स और गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। और आइए अब दूसरी पारी की शुरुआत में चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू सो मच हरीश जी पंड्या। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बाली ट्रॉफी 2022 के ग्रामीण के फाइनल मैच में। ये महामुकाबला आई देवी वडुनवघर और AA गुरसई B के बीच में खेला जा रहा है। वडुनवघर टीम ने पहले बैटिंग की और 47 रन बनाए हैं और अब 48 रनों का पीछा करने के लिए ये दो सलामी बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए गुरसई B की ओर से पवन केणे और उनके साथ संदेश केणे। राहुल गुप्ता जी जरा अल्ताफ भाई से संपर्क करें। राहुल गुप्ता जी आपसे प्रार्थना है, शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर के राहुल गुप्ता जी आप कृपया अल्ताफ भाई से संपर्क करें। धन्यवाद। थँक्यू सो मच हरीश जी। टार्गेट या मॅच मध्ये बघतो आपण 48 टार्गेट असणार आहे। बाली ट्रॉफी 2022 में गुरसई B के विरुद्ध ये एक मिनट लेना चाहूंगा। शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर के राहुल गुप्ता जी आपसे प्रार्थना है मंच पर आए। आइए राहुल गुप्ता जी आपसे प्रार्थना है कि आपको मंच पर आना है। उनकी टीम शिवांश 11 ये टूर्नामेंट में खेली और जूस और आइसक्रीम की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम। तो राहुल गुप्ता जी आपसे प्रार्थना है कि स्टेज पर आए। ठीक है, आइए वापस चलते हैं एक बार कॉम बॉक्स में। राहुल, पूरे टूर्नामेंट में इतने रन्स 5 ओवर्स में गुरसई B के विरुद्ध किसी भी टीम ने नहीं बनाए थे। 47 रन, यानी कि ये टोटल अच्छा है, हालांकि बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन फाइनल मैच को देखते हुए बहुत अच्छा टोटल है, फाइटिंग टोटल है और ज़रूर मशक्कत तो करनी पड़ेगी गुरसई B के बल्लेबाजों को भी ये महामुकाबला जीतने के लिए। आणि प्रयत्न नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतील अजय घरतकरांचा मेगा फायनल आहे, बाली ट्रॉफीची मेगा फायनल आहे। बाली ट्रॉफी जिंकण्यासाठी प्रत्येकी टीम मात्र मेहनत करत असते, चांगली प्रॅक्टिस सराव करत असते। प्रयत्न नक्कीच या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील। AA गुरसई B संघ तर प्रयत्न नक्कीच करेल, मात्र त्यांना नक्कीच तोडीस-तोड उत्तर देण्यासाठी वडुनगर संघ देखील रेडी झाला आहे। पहला ओवर लेकर फ्रंटलाइन गेंदबाज उज्जवल तैयार होते हुए, सामने है पवन केणे। 48 का टारगेट, पारी की पहली गेंद और पहली गेंद पर उल्टा शॉट खेलने का प्रयास था, ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में भी रही थी, लेकिन शॉट फाइन लेग पर कैरी नहीं हुई। सिंगल मिला है पवन केणे को, हड़बड़ाहट में थे पवन। नक्कीच बघतो आपण दिनेश आपल्याला पाहायला मिळाले। स्टँडच्या मागे दरम्यान पूर्णपणे फिट नाहीये, तरी देखील ही मेगा फायनलची मॅच टीमला गरज आहे, इथनं 100% कमिटमेंट द्यावी लागेल, त्यासाठी तो देखील प्रयत्न करतोय। पहिल्या चेंडूवरती पहिली धाव आली। जहां दिनेश चौगुले जो है वो सेमीफाइनल मुकाबले में एक कैच पकड़ते हुए
थोड़े चोटग्रस्त हो गए थे, उनके दाहिने कंधे में चोट लगी थी, उसके बावजूद भी वो खेले हैं इस फाइनल मैच में। हालांकि सेमीफाइनल में गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, इस मैच में भी लगता तो नहीं है कि वो गेंदबाजी करेंगे। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, यदि मैदान में उतरे हैं तो शायद इरादा हो भी सकता है, लेकिन बॉलिंग अटैक काफ़ी अच्छा है। धीरज दुमाले है, उज्ज्वल है जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, गिरीश पाटिल वो एक प्रमुख बॉलर है उनके साथ में, घनश्याम भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो विकल्प तो काफ़ी अच्छे हैं। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। ओ इस बार गति में परिवर्तन, बढ़िया गेंद, बहुत जल्दी खेल बैठे थे और बल्ले के निचले हिस्से पर लगी थी। किस्मत अच्छी है संदेश की कि गेंद कैरी नहीं हुई विकेट कीपर तक। चांगली या दरम्यान आपल्याला बॉलिंग पाहायला मिळते। उज्ज्वल चनकीचा पहिला षटक भरपूर सुंदर आणि सपिंग बॉलिंग करत असताना आणि अशा काही बॉलिंगची गरज देखील आहे। पॉवर प्लेचं षटक सुरू आहे, मोठ्या फटक्यांसाठी दोन्ही या फलंदाजांना ओळखलं जातं। आता आतापर्यंत पहिले 2 चेंडू तर भरपूर चांगले हाताळत असताना बॉलर उज्ज्वल। अंडर फ्लड लाइट्स इस तरह के टोटल्स उतने आसान भी नहीं होते हैं चेस करना, और बाली ट्रॉफी में तो हम देख भी चुके हैं 45-50 के बीच में बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं। इस बार कदम चूक गए हैं उज्ज्वल, लेकिन देखिए शुरुआती ओवर्स जो है, खासतौर पर पहले 2 ओवर्स जो पावर प्ले के ओवर्स है, उसमें यदि बॉलर्स किफ़ायती बॉलिंग करते हैं, कुछ विकेटें निकालते हैं, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी अच्छा रोमांचक फाइनल मैच बन सकता है। डेफिनेटली इथनं नक्कीच बघतो आपण काही विकेट्स इथनं घेतला गेला सुरुवातीच्या षटकामध्ये। तर थोडासा दबाव या दरम्यान डबल एगोरसी बी संघावरती बनवू शकेल, आणि इथनं जर एखादी भागीदारी झाली तर हा नक्कीच जो टार्गेट आहे तो कदाचित मात्र सहजरित्या डबल एगोरसी बी संघ कंप्लीट करेल। उज्ज्वल की गेंद फिर से उठाकर खेलना चाहते थे और फिर से एज लगा था, इनसाइड एज। एक और डॉट गेंद, शोर उभरता हुआ, एक एक गेंद को चेयरअप करते हुए यहाँ पर समर्थक वडुनवकर के। एक एक चेंडूच भरपूर महत्वाचा आहे अजय घरात बघतो आपण या मॅच मध्ये, कारण का टार्गेट एवढं मोठे नाही, 70-80 धावा या मॅच मध्ये बनवायचे नाहीत, कारण का पहिल्या इनिंग मध्ये फक्त 47 बनवल्यात, म्हणून इथनं प्रत्येकी चेंडू भरपूर महत्वाचा असणार आहे या मॅच मध्ये। बल्लेबाज के दिमाग को पढ़कर गेंदबाजी की जा रही है उज्ज्वल द्वारा, शुरुआत तो अच्छी की है। और इस बार बाहरी किनारा, 1 रन। स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं था, विकेट कीपर ने जरूर कोशिश की थी लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी गेंद फ्लाई स्लिप में चली गई थी। सिंगल मिला है यहाँ पर, अब खाता खुला है संदेश केने का। संदेश को जरूर यहाँ पर दिक्कत में डाल दिया है शुरुआत से ही गेंदबाज उज्ज्वल ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के। चांगली बॉलिंग पाहायला मिळते आतापर्यंत, व्हेरिएशन भरपूर चांगलं पाहायला मिळतं, विकेट टू विकेट बॉलिंग केली जाते, चांगल्या नक्कीच अँगलने गोलंदाजी केली जाते, आणि तसा फायदा होत असताना प्रत्येकी चेंडू क्रुशियल आहे, प्रत्येकी चेंडू भरपूर महत्वाचा आहे दोन्ही संघासाठी या महत्वाच्या मेगा फाइनल मैच मध्ये। पवन के लिए लॉन्ग ऑफ सीधा रखा गया है, एक डीप मिड विकेट है, बाकी के खिलाड़ी सर्कल के अंदर। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, फील्डर है पीछे और सीधे केतन के गोदी में, शानदार कैच, पहले विकेट का पतन, एवन पवन का काम तमाम। काय झेल आपल्याला दरम्यान पाहायला मिळते, आणि केतन कुठे झेल सोडणार आहे यासाठी मात्र केतनला जाणलं जाते। हा जल्लोष बघा, हा शोर बघा, हा शिट्ट्यांचा आवाज बघा, नक्कीच एवन पवन मात्र स्वस्त्यामध्ये बाद झालाय। मोठा धक्का लागत असताना डबल एगोरसी बी संघाला बिग विकेट नाव। एलिवेशन ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाए पवन अपने स्ट्रोक में, और जहां पर खिलाड़ी रखा गया था ऑन साइड में एक ही खिलाड़ी बाउंड्री पर था, केतन डीप मिड विकेट पर, और उनके ही सीधे हाथों में खेल बैठे। ये थोड़ी लेग कटर थी लेकिन शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, वहां पर उकसाया गया पवन को भी वो शॉट खेलने के लिए, और पवन जाल में फंस गए। 1 रन बनाकर पवन के ने आउट हुए हैं। टीम का स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिल्डिंगचं पण जर रिएक्शन या दरम्यान प्रोटेक्शन बघितलं तर आपल्याला भरपूर चांगलं पाहायला मिळतोय। सातत्यानं फिल्डिंगमध्ये आपल्याला चेंजेस पाहायला मिळतात, आणि जिथे फिल्डर होता बरोबर तिथेच हा फटका खेळला पवन, आणि एक अप्रतिम झेल तिथे कंप्लीट करत असताना पहिला मोठा धक्का लागलाय। एक नक्की स्ट्रायकर बॅटर आणि एक इन्फॉर्म फलंदाज, आता मात्र पवन बाद झालाय। न्यू बॅटर सूरज केने मैदानाच्या आतमध्ये। इन दो टीमों के बीच में जब भी मैचेस होते हैं तो दर्शक काफ़ी अच्छी संख्या में आते हैं। दोनों भी टीमों के समर्थक बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। भिवंडी के ऐतिहासिक लेट परशुराम टावर स्टेडियम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सूरज केने वन डाउन खेलने के लिए आए हैं। उज्ज्वल चले दाहिने हाथ से वो तो विकेट टर्न किया है ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ। वहाँ पर डीप में खिलाड़ी है जरूर लेकिन काफ़ी दूर थे, और इससे पहले कि धीरज गेंद पर आते 2 रन लेने का मौका सूरज केने के पास। सूरज का खाता खुला, टीम का स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
और इसके साथ धन्यवाद ही पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स। दोस्तों अब हमारे बीच में हमारे दो और बड़े गेस्ट का आगमन होने जा रहा है। सादिक मिल्क सेंटर के सादिक भाई, दोस्तों अभी अभी हमारे बीच में शुभ आगमन हुआ है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के बहुत ही कार्य तत्पर नगर सेवक रवि पाटिल जी। आपका हार्दिक स्वागत है रवि दादा, आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी अभी सादिक मिल्क सेंटर के जनाब सादिक भाई और उनके साथ में वाशेरे गांव के माजी सरपंच विश्वास जी पाटिल, इनका भी हार्दिक स्वागत है। बाली ट्रॉफी 2022 के आज अंतिम दिन आप तमाम मेहमानों का स्वागत करते हुए हमें खुशी है। आइए आगे का आंखों दिखाल सुनते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स में। थैंक यू सो मच हरीश जी पंड्या। पहले ओवर के बाद 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर डबल ए गोर सही बी। बचे हुए 4 ओवर्स में 44 रनों की आवश्यकता है बाली ट्रॉफी 2022 को जीतने के लिए डबल ए गोर सही बी को। 1 पर बैटिंग करते हुए संदेश के ने 3 गेंदों का सामना किया है। सूरज ने 1 गेंद खेली है। 2 पर बैटिंग करते हुए पवन के ने 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। और अब नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए धीरज दुमाले। हाजी समझ से टेन से धीरज ओवर पेज लॉफ्ट किया है, सामने खिलाड़ी है, एक और अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन। आहे आणि नक्कीच हे तुम्हाला फॅन्स पाहायला मिळतील। मोठ्या संख्येने आपल्याला फॅन्स पाहायला मिळत आहेत, भरपूर मोठ्या संख्येने नक्कीच। आता मात्र गोरसेचे देखील पूर्णच्या पूर्ण फॅन्स आहेत आणि तेवढ्याच मोठ्या संख्येने वडूनगरचे देखील मोठ्या संख्येने फॅन्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। क्या बात है, बैनर्स भी लेकर आए हैं गोरसई के, मेरे ख्याल से वडूनगर के फैंस है वो। इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है, दूसरा झटका लगा है, करारा झटका लगा है। और शुरुआत में ही इस रनचेज में बैकफुट पर नजर आ रही है डबल ए गोरसई भी, लेकिन इसके बाद और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का आना बाकी है। और खास तौर पर भावेश पवार, उनके ऊपर तो हमेशा सबकी नजरें रहती है, लेकिन फिलहाल आए हैं कैप्टन अक्षय भोईर। नक्कीच मॅच तर आपल्याला भरपूर चांगली पाहायला मिळेल, कारण का बघतो आपण फलंदाजी भरपूर स्ट्रॉंग आहे, शेवटपर्यंत नक्कीच तुम्हाला बॅटिंग स्ट्रॉंग पाहायला मिळेल। मात्र इतना मॅच मध्ये नक्कीच चांगला खेळ करून मॅच आता मात्र बनवण्याचा प्रयत्न आहे, चांगली मॅनेजमेंट पाहायला मिळते या मॅच मध्ये नक्कीच खेळ करत असताना वडूनगर टीमच्या माध्यमातून। देखना एक काउंटर अटैक करने का प्रयास करते हैं बल्लेबाज या फिर एक पार्टनरशिप बुनना चाहते हैं। आगे निकले थे, बहुत दूर से खेलने का प्रयास, डायरेक्ट हिट। और तीसरे अंपायर से पूछा जा रहा है, नक्कीच तिसरे अंपायर आता मात्र निर्णय आणि डिसिजन देतील। हा तुम्हाला ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळतो टीव्ही स्क्रीन वरती। इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट केला गेलाय। मग बघू या दरम्यान निर्णय काय होतोय। शिट्ट्यांचा आवाज तर भरपूर आहे, टाळ्यांचा आवाज भरपूर आहे, पॅक क्राऊड आहे आणि सर्वांचं लक्ष लागलं बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये। सर्वांचं हार्दिक स्वागत। ऍक्शन रिप्ले टीव्ही स्क्रीन वरती। बल्लेबाज का दिल तो जोरों से धड़कने लगा ही है, लेकिन समर्थकों के दिल भी जोरों से धड़कने लगे हैं। बैट्समैन तो समझ चुके हैं कि क्या निर्णय आने वाला है।
लेकिन अभी कंफर्मेशन आया नहीं है। तीसरे अंपायर का निर्णय प्रतीक्षा कर रहे दर्शक। अल्ट्रा स्लो मोशन मध्ये नक्कीच रिप्लाय दाखवला जातोय, ग्राउंडिंग झाली आहे का नाही, सगळ्या गोष्टी बघत असताना नीटनेटकेपणानं काळजीपूर्वक नक्की जाता मात्र हा डिसिजन भरपूर महत्वाचा आहे आणि तो निर्णय मात्र बघूया काय येतोय तिसऱ्या अंपायरचा। विकेट कीपर की भूमिका में प्रशांत पाटिल बल्ले से तो फ्लॉप रहे हैं, लेकिन विकेट कीपिंग उनकी लाजवाब रही है धन्यवाद पूरे टूर्नामेंट में। पांडुरंग धर्मा पाटिल कम बॉक्स। दोस्तों हमारे बीच इस वक्त शुभागमन हुआ है हमारे हाइड्रेटिंग स्पॉन्सर शाहिद बाबा। O2 लाइव, साफ सुथरा पानी का एक ही नाम O2 लाइव। वी वेलकम शाहिद बाबा। इनका हार्दिक स्वागत है O2 लाइव। आउट। सूरज केने भी आउट हो चुके हैं। हालत खस्ता होती जा रही है 48 रनों का पीछा करते हुए इस फाइनल मैच में डबल ए गोरसई बी की। और सेमीफाइनल मुकाबले में भी कहानी इसी तरह की थी। 45 रनों का टारगेट रखा था भादवड़ 11 ने और चेस करते हुए हमने देखा था कि पावर प्ले में 2 ओवर्स में केवल 2 ही रन बने थे और 2 विकेट्स गिरे थे, लेकिन उसके बाद करिश्माई बैटिंग देखने को मिली थी भावेश पवार की। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स साहिबा मोमिन पहले ही दिन से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और कमाल की उनकी स्कोरिंग रही है। नाजुक स्थिती आहे राहुल। डेफिनेटली संघ नक्कीच बघतो आपण थोडासा बॅकफुटला आहे आणि भरपूर चांगले आपल्याला मॅच पाहायला मिळते। IPLचे देखील सामने सुरू आहेत मात्र इंडियन प्रीमियर लीगचा पण नंतर बघू कारण का 40 ते 45 दिवस ती चालते। मात्र बाली ट्रॉफी प्रत्येकाला बघायची आहे। बाली ट्रॉफी बघण्यासाठी प्रत्येकाने गर्दी केली आहे, प्रत्येकी जण मात्र इथे उपस्थित झाला आहे। नक्कीच हा क्रेज आहे, ही ओळख आहे बाली ट्रॉफी 2022 सीझन 6 मध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत। गेंद भी चतुराई के साथ की गई थी, जानबूझकर बल्लेबाज से दूर रखा गया था क्योंकि आगे निकल रहे थे सूरज और रूम भी बना रहे थे नए बैट्समैन मेघनाथ केनी। ओ नीचे रहती हुई गेंद कट करना चाहते थे, यहां पर हेजिटेशन है। ओहो हो मिक्सअप हुआ था, इस बार निशाना चूक गया, इस बार निशाना चूक गया प्रशांत का, नहीं तो इनका भी काम तमाम हो जाता। इनफॉर्म फलंदाज आहे, हा देखील एक इनफॉर्म फलंदाज आहे। बघतो आपण मैदानाच्या आतमध्ये जो आला बॅटर अक्षय देखील तेवढाच ताकदीचा फलंदाज आहे आणि कदाचित ही रनआउटची विकेट अजूनही घेऊ शकली असते की काय, प्रयत्न नक्कीच केला, धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, कॉलिंग नव्हती, डायरेक्ट निश्चित ही रूप से आउट हो जाते वहां पर मेघनाथ यदि डायरेक्ट हिट लगती तो। कमाल की गेंदबाजी और कमाल का क्षेत्ररक्षण अभी तक देखने को मिला है आई देवी वडुनगर द्वारा। बल्लेबाजों ने भी ठीक ठाक काम किया, खासतौर पर केतन पाटिल ने 28 रनों की शानदार पारी खेली और एक फाइटिंग टोटल की तरफ अपनी टीम को लेकर चले गए। 4 रन 3 विकेटों के नुकसान पर डबल ए गोरसई भी गहरे दबाव में। 24 फाइनल्स जीते हैं इस सीजन में गोरसई बी ने, लेकिन 25वां बहुत भारी पड़ रहा है। इस बार ड्राइव किया है इनफील्ड के ऊपर से, टाइमिंग कुछ खास नहीं थी, डिप में खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन लेने का मौका। मिड ऑफ को तो बीट किया था, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जो खिलाड़ी थे वो काफी सतर्क थे, बहुत ही शानदार फील्डिंग, सिंगल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से और 43 रनों की आवश्यकता है। एक एक धावेसाठी मात्र किती संघर्ष करावा लागतो या मॅच मध्ये डबल ए गोरसई बी संघाला। 20 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत, विजयासाठी 43 धावेची गरज। मॅच आपल्याला बॅलन्स पाहायला मिळते, जबरदस्त गेम पाहायला मिळते आपल्याला। ग्रामीण गटातून मात्र ही मेगा फाइनल पाहायला मिळते। शिकंजा कसने की पूरी कोशिश है यहाँ पर आई देवी वडुनगर की, लेकिन गोरसई बी है और ये टीम कभी भी पलटवार कर सकती है। अक्षय भोईर और मेघनाथ केनी की जोड़ी है क्रीज पर। अक्षय कप्तान है, टॉस के लिए वो आए थे और अभी तक हालांकि कोई गेंद उन्होंने खेली नहीं है। घंटों का काम मिनटों में करने के लिए जाने जाते हैं। क्या फील्डिंग में परिवर्तन किया जाएगा? दिनेश चौगुले वहाँ पर कुछ आवाज़ लगा रहे थे गेंदबाज को।
मिड ऑफ ऊपर है, एक स्क्वेयर लेग है, एक शॉर्ट फाइन लेग है, बहुत दूर रखा इस बार वाइड। प्रत्येकी चेंडूवरती आता नक्कीच तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल. प्रत्येकी चेंडू महत्वाचा आहे, प्रत्येकी नक्कीच धाव महत्वाची आहे, प्रत्येकी क्रुशल महत्वाचा आहे. आणि आता मात्र यासाठी तर प्रेक्षकांनी भरपूर 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 गर्दी केली आहे आणि मॅच देखील तुम्हाला भरपूर चांगली पाहायला मिळेल. थोडासा दबाव आपल्याला पाहायला मिळतो या दरम्यान सध्या तरी डबल ए गोरसी बी संघावरती. हालांकि गोरसई बी के जो बल्लेबाज है वो लगातार आक्रामक खेलने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह से एक दो बड़ी शॉट्स वो खेलना चाहते हैं ताकि दबाव हटे. बैक टू द बॉलर, व्हाट अ कैच, व्हाट एन आउटस्टँडिंग कैच दैट इज. ग्रेट ग्रेट कॅच. काय आपल्याला कॅच पाहायला मिळते. कॅच ऑफ द मॅच नव्हे तर कॅच ऑफ द बाली ट्रॉफीतली सर्वात अप्रतिम आणि दर्जेदार झेल. काय झेल पकडलाय. ग्रेट 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 जॉब. नक्कीच आता मात्र कंबर पूर्णपणे कसली या मॅच मध्ये आणि सांगत असताना वडोदरा संघ देखील की आम्ही देखील या मॅच मध्ये भरपूर मोठा संघर्ष करणार आहोत. या सिद्दीक जी, यस अजय, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ट्रॉफी को ही पकड़ लिया हो. शायद सपने में भी सोचा नहीं होगा गुरसई बी के खिलाड़ियों ने कि फाइनल मैच में उनकी इस तरह की हालत हो जाएगी. और अब मैदान में वो खिलाड़ी आ गए हैं जिनका कहीं ना कहीं दर्शकों को भी इंतजार था. भावेश पवार, प्राऊड ऑफ भिवंडी मैदानाच्या आतमध्ये आल्या भावेश पवार. कधीही सामना टर्न करू शकेल एवढी ताकद तेवढी कुवत मात्र या खेळाडूमध्ये आहे आणि तो आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आला. सकाळी झालेली मॅच नक्कीच प्रत्येकानं बघितली असेल. जेव्हा परिस्थिती खराब होती तेव्हा नक्कीच बादबडी इलेव्हनच्या अगेन्स्ट अप्रतिम खेळ केला होता आणि भावेश पवार आता मात्र पुन्हा एकदा परिस्थिती तशीच आहे. मात्र तेव्हा नक्कीच मॅच आपण बघतोय दुपारी होती, आता मॅच रात्री आहे. या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. हालांकि परिस्थितियों से इस खिलाड़ी को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हमने कई बार देखा है. गजब के खिलाड़ी है. क्या एक और गजब की पारी खेलकर यहाँ पर गोरसई बी की जो डूबती हुई नैया है उसको किनारे लेकर आ सकते हैं भावेश पवार? बहुत बड़ा सवाल है और कुछ देर बाद इसका जवाब जरूर मिलेगा. 19 गेंदें शेष है, 42 रनों की आवश्यकता है गोरसई बी को. भरपूर प्रश्न आहेत, भरपूर प्रश्न प्रश्न आणि प्रश्न आणि प्रश्नच आहेत. भरपूर प्रश्न सर्वांना पडलेत. कोण जिंकेल, गोरसई की वडुनगर, वडुनगर की गोरसई? भरपूर प्रश्न आहेत. मध्ये अजून वेळ आहे, अजून नक्कीच अर्धा तासामध्ये तुमच्यापर्यंत निकाल येणारच आहे या मॅचचा. लो फुल टॉस लेग स्टंप पर हल्के हाथों से टर्न किया है, ज़्यादा आक्रामक शॉट खेला नहीं, स्क्वायर लेग की तरफ डीप में ढकेल दिया और सिंगल लिया है भावेश पवार ने. स्ट्राइक भावेश पवार के पास रहेगा जब अगले ओवर की शुरुआत होगी. दो ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 7 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स. आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में हमारे दो और मौजीज मेहमानों का हम स्वागत करने जा रहे हैं. हमारे साथ उपस्थित होने जा रहे हैं गुड इवनिंग एंड वेलकम. हमारे बीच इस वक्त एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजे साहब उपस्थित हो चुके हैं. हमारे प्लेयर ऑफ द डे के साइकिल्स के वे स्पॉन्सर हैं. और हमारे बीच पायनियर के एक्स कैप्टन दानिश मद्दू साहब ये उपस्थित है. ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर की है और इसके लिए हम दानिश मद्दू साहब और सलमान भोजे साहब इन दोनों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. वे स्वयं अच्छे खिलाड़ी हैं और आज बतौर हमारे गेस्ट भी है, स्पॉन्सर भी है. गुड इवनिंग एंड वेलकम दानिश मद्दू भाई और सलमान भोजे साहब. धन्यवाद हरीश. दोस्तों लौट चलते हैं एक और कट टू कट फाइनल की तरफ. देखिए मनीष पाटिल मेरे से जुड़ चुके हैं. इसे कहते हैं वडुनगर ने चारों तरफ से घेर लिया है डबल ए गोरसई बी को. लेकिन एक बात कहूँगा,
जहां मसले होते हैं बड़े वहां हम होते हैं खड़े। भावेश पवार अभी भी वहां है और आकलन करना मुश्किल। गिरीश पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है, सामना करेंगे भावेश पवार। 7 रन 4 विकेट। देखना है कि भावेश पवार इस तरह की स्थिति में हमेशा जबरदस्त बल्लेबाजी की और खासतौर से महापौर चषक का वो मुकाबला। पहली गेंद चॉप कर दिया भावेश पवार ने डीपीश गली में। 1 रन 1 से स्कोर 8 पे पहुंचा है डबल ए गुरसई बी का, जबकि उनके सामने जो लक्ष्य है वह है 48 रनों का। हमारे बीच कई मेहमान जुड़ चुके हैं अभी अभी डबल एस टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजे साहब, सादिक मिल्क सेंटर के सादिक भाई, साथ ही साथ वाशरे के माजी सरपंच विश्वास पाटिल, एवन चिकन के एवन पर्सनालिटी आतिक भाई, सभी का हार्दिक स्वागत। मनीष देखिए, ये एक विकेट पे नजर रहेंगी वडू नौकर की, वो विकेट है भावेश पवार की। गिरीश इस मर्तबा खेल दिया है लॉन्ग ऑन पे, हाई एंड हैंडसम 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक या ठिकाणी बॅटर मेघनाथ केणेचा। मेघनाथ केने ने भावेश पवार से प्रेशर कम कर दिया है। जूजी ऑफ वाली थी, आंखों के नीचे गेंद को लॉफ कर दिया, हवा के साथ साथ घटा के संग संग दूर गगन की छाव में भेज दिया तारामंडल में। गिरीश को 6 रन। धावसंख्यात 14 झाले, 4 विकेट्स डाऊन आहेत। त्या दबावाला बाजूला सारणारा षटकार हा नक्कीच ठरणार आहे आणि सूत्र आता आपल्या हातात घेतोय मेघनाथ केणे। गिरीशवर हलकासा दबाव। गिरीश पाटिल छोटे रनअप से मुड़ते हुए मेघनाथ को, बहुत बढ़िया गेंद, अतरिक उछाल था, कान के पास से भन बनाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। ये देखिए टिप्पा खाने के बाद हल्का कांटा भी बदला था गेंद ने। ऑफस्टिकच्या बाहेरचा बॉल आणि रायझिंग अँड सरप्राइजिंग डिलिव्हरी, चांगला कमबॅक या ठिकाणी बॉलर गिरीशचा आणि तो महत्वाचा होता। गिरीश पाटिल मेघनाथ को स्वीप कर दिया है, क्या गेंद, मस्तक पे दस्तक, यस 6 रन। या ठिकाणी मेघनाथ केणेची पाहायला मिळते। सर्वांचं लक्ष भावेश पवारवर होतं, पण आता अँकर रोल अदा करतोय मेघनाथ केणे। देखिए कहीं ना कहीं भावेश पवार ने उन्हें कहा होगा कि पहले आप अटैक कीजिए, बाद में मैं देखता हूं, लेकिन मैच बराबरी पे चलता हुआ। दोस्तों सेकंड सेमीफाइनल गिरामीन का, दोनों सिटी के सेमीफाइनल, 40+ का फाइनल, कट टू कट, एक और कट टू कट फाइनल। ये गिरामीन फाइनल की झांकी है, अभी सिटी का फाइनल बाकी है। 20 रन 4। दिन भर सभी टीमें यही कह रही है, मैं झुकेगा नहीं साला। आणि हा तर अंतिम सामना आहे, आता झुकलात तर वर्षभर झुकावं लागेल आणि त्याचमुळे ताट मनाने तुम्हाला जगायचं आहे, ताट मनाने तुम्हाला या क्रिकेट विश्वासमध्ये राहायचं आहे, तर हा सामना जिंकणं खूप महत्वाचं आहे। कमाल का मुकाबला आप देख रहे हैं। गिरीश पाटिल पिछले मैच में भी थोड़े महंगे साबित हुए थे मेघनाथ के लिए। मेघनाथ केने ऑन स्ट्राइक, इस मर्तबा बैकफुट पे गए, एलिवेशन नहीं है, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद गई है, डीप मिड ऑफ पे गेंद को उठाया है, 1 रन बनता हुआ 21 पे पहुंचा है। डबल ए घोड़सई बी का स्कोर। 24 कप जीतने वाली टीम क्या सिल्वर जुबली कप जीतेंगी या फिर वडू नौकर इतिहास को पलटेंगी? ये दोनों टीमों के बीच में कुछ इसी तरह के मैचेस होते हैं। महत्वाचा आहे संघर्ष। कुठल्याही पडावावर तुम्ही राहा क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये, तो पहिला सामना असू द्या किंवा अंतिम सामना, नॉकआउट स्टेजमध्ये तुम्हाला प्रत्येक सामना हा शेवटचा सामना म्हणून खेळायचा असते। आणि आता बाली ट्रॉफीचा शेवटचा हा सामना जिंकेल कोण, वडू नवगर की गुरसई बी? सिली मिड ऑफ भावेश पवार के लिए लगा दिया गया है। गिरीश भावेश को पुल, पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल खींच के मारा 6 रन। फिर से मैं कहूंगा कि 100 सुनार की
एक लोहार की और ये सिक्सर भावेश पवार की. व्हाट अ प्लेयर इज. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स. दोस्तों हमारे बीच में कुछ और मेहमानों का आगमन होने जा रहा है. ये तमाम हमारे मेहमान, स्पॉन्सर्स, इनवाइटेड गेस्ट, इनका हार्दिक स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है. तो आइए हमारे बीच में अब उपस्थित होने जा रहे हैं जनाब रिजवान फक्की साहब, बिस्मिल्लाह मोटर्स के. उनके साथ में हमजा फक्की और मूसा रईस. ये हमारे तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. बिस्मिल्लाह मोटर्स के रिजवान फक्की साहब, हमजा फक्की साहब और मूसा रईस साहब, जिन्होंने हमारे सिटी क्रिकेट के सेमीफाइनल के प्राइज को स्पॉन्सर किया है. शुभ आगमन होने जा रहा है. यहाँ पर हमारे तीन और गेस्ट. अंदर लाना भाई जल्दी. अनाउंसमेंट कर रहे ना कब से. हाँ जल्दी अंदर तो ला, अनाउंस कर दे. जी हाँ, हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं बिस्मिल्लाह मोटर्स के ओनर जनाब रिजवान फक्की साहब, बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन और बिस्मिल्लाह मोटर्स के रिजवान फक्की साहब. अभी अभी शो है बिस्मिल्लाह मोटर्स और बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी के जनाब रिजवान फक्की साहब. उनके साथ में उपस्थित हुए हैं हमजा फक्की साहब और मूसा रईस साहब. हमारे ये तमाम इनवाइटेड गेस्ट और स्पॉन्सर्स का हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम. आप तशरीफ रखें और आइए अब शुरू करते हैं एक बार फिर से आगे का खेल और लौट चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद हरीश. मरता क्या ना करता. धीरज धुमाले विकेट टेकर गेंदबाज को बुलाया गया है रनों को रोकने के लिए. 12 गेंदे 21 रन. कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं. कांटे की टक्कर ग्रामीण फॉर्मेट से. धीरज धुमाले, मेघनाथ को देखना है वहां पर. जोखिम बड़ा रन पूरा किया है और बाई का इशारा अंपायर गोकुलदास पाटिल का. 11 गेंदे 20 रन. गजब का मुकाबला आप देख रहे हैं. खूप चांगला डिसिजन अंपायरचा. यष्टांच्या वरून बॉल ट्रॅव्हल केला होता. यष्टीरक्षक थोडासा बीट झाला आणि त्यानंतर भावेशला स्ट्राईक हवी होती. वेगानं तो धाव घेण्यासाठी पाहिला. त्या ठिकाणी जर डायरेक्ट हिट झाला असता तर मात्र भावेचं खेळ खलास झाला असता. अल्ताफ बाली सर, शाहिद पापा, रिजवान फक्की उर्फ ठाकुर मैच का मजा लेते हुए. पीछे सिकंदर पटेल हैं, मक्की पटेल के भाई. गेंदे बची है 11 और रन चाहिए 20. 11-20 का इक्वेशन. स्ट्राइक फिर भावेश पवार के पास. ये स्ट्राइक जो रोटेट हुआ है ये कहीं महंगा ना पड़ जाए वडू नौगर को. 28 रन 4 विकेट. दीवानगी है बाली ट्रॉफी की. अब पैक क्राउड होता हुआ. धीरज धुमाले भावेश को फ्लिक कर दिया. गेंद आउट ऑफ पार्क. 6 रन. दिस इज द अनबिलीवेबल हिट फ्रॉम भावेश पवार. केवल कलाइयों के बलबूते पर फेंक दिया मिड विकेट पर और
परफेक्ट एक्झिक्युशन, प्रॉपर टायमिंग आणि रिझल्ट इज 6 सर. 6 धावांची वाढ, धावसंख्या 34 वर जाऊन पोहोचलेली आहे आणि जिंकण्यासाठी आता 10 बॉल 14 धावांची गरज. कहा था ना मैंने क्या जहां मसले होते हैं बड़े वहां हम होते हैं खड़े. भावेश पवार आड़े आ गए हैं. इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर वाइट क्लियर फ्रस्ट्रेशन. 1 रन और आता हुआ स्कोर में. डबल ए गुरसई बी का इस महामुकाबले में स्कोर अब 35 रन 4 विकेट. यहाँ से साहिबा ये बताइए कि और कितने रन चाहिए. 8 गेंदे 10 गेंदे और 13 रन. ये देखिए एक बड़ा स्ट्रोक आया, मैच झुक गया. डगआउट को देखना है, डगआउट में क्या मंजर है इस बार. दबा ओ हो क्या शॉट है. गेंद दूर गगन की छांव में भेज दिया. धुमाले को तारामंडल में भावेश पवार ने 6 रन. और ये देखिए डगआउट, गौर से देखिए इस टीम को. ये वो टीम है जो 24 घंटे के शिकारी हैं. जो उडने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते. या ठिकाणी भावेश पवारचा तडाका धडाकेबाज फलंदाजी वडूनगर संघाच्या विरोधात. गजब का शॉट. जैसे ही गेंद थोड़ी सी शॉट मिली, बैकफुट पे गए, बेहतरीन धन्यवाद हुक पांडुरंग शॉट. धर्मा पाटिल. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम बॉक्स. आइए अब हमारे बीचे में शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर के हमारे राहुल गुप्ता जी, इनका शुभ आगमन होने जा रहा है. मैन ऑफ द मैच के लिए एक गिफ्ट हैम्पर उन्होंने स्पॉन्सर किया है. पंचाली थांबायचं है. ओनर राहुल गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है. वी वेलकम यू. हमारे और गेस्ट अब यहां पर आने जा रहे हैं. हमारे बीच डी साकरिया, लाउटी कंपाउंड, कल्याण रोड, भिवंडी, हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर. और दोस्तों शूटिंग शर्टिंग करिया, ऑथेंटिक मेंस डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन के बादशाह हैं लाउटी कंपाउंड. और सादिक भाई बहुत ही आइए सादिक भाई, आपका हार्दिक स्वागत है. वेलकम. बिजनेसमैन भी है और अच्छे इंसान, अच्छे दोस्त भी हैं. आपका बाली ट्रॉफी 2022 में हार्दिक स्वागत है. आइए एक बार फिर से लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. देखिए आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाना है, आपको जाजिबुल नज़र आना है तो डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड जाए. अभी अभी हमारे बीच डी साकारिया के सादिक भाई जुड़ चुके हैं. आपका अमी के दिल से इस्तकबाल है. और सादिक मिल्क सेंटर के सादिक भाई भी उनके बगल में अतीक भाई हैं. फैमिली को रखना है मजबूत तो पीजिए सादिक मिल्क सेंटर का दूध. देखिए 9 गेंदे और 7 रन. मैच को बिल्कुल थोड़ा एक तरफा ही आप देख सकते हैं. डी साकारिया के मोहतरम सादिक भाई साहब, एवन चिकन के अतीक भाई, नईम शेख, सभी का हार्दिक स्वागत है. मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर डी साकारिया. वडूनगर संघ प्रेक्षक वर्ग तर मोठा घेऊन आलेला आहे, पण आता मैदानाच्या आतमध्ये तो खेळ दाखवावा लागणार आहे. जरी इक्वेशन प्रतिस्पर्धी संघाच्या पडल्यात जाणार असेल, पण खेळ असा दाखवा की प्रतिस्पर्धी खेळा संघाला घाम फुटला पाहिजे. अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. क्या दोस्तों ये प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट है या नहीं? ये अरफन मौला खिलाड़ी है या नहीं?
और ये ड्रॉप सीन का हीरो है या नहीं। देखिए भावेश पवार को जल्दी चलता करोगे ना आप तो हो जाएगा, वरना या तो ये जल्दी चले जाते हैं या तो कप लेके चले जाते हैं। पाहूया हा बॉल देखील तितकाच महत्वाचा। ग्रेट टेलीकास्ट, सिक्सर के हैट्रिक पे आ चुके हैं, मार चुके हैं, चॉप करने की कोशिश, दबाव में आ गए हैं ट्रम्प कार्ड गेंदबाज धीरज धुमाले। अब 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए सिल्वर जुबली कप इस सीजन में जीतने के लिए, और वो भी बाली ट्रॉफी, भारत का सुपर से ऊपर कप। घुड़सई बी के अरमान, डबल ए घुड़सई बी के अरमान लगभग पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट है, कहा नहीं जा सकता है कुछ। ऑफ स्टंप के बाहर गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं धीरज धुमाले। दुष्काळात 13वां नाही बल्कि 14वां महिना लग चुका है। पूर्ण प्रेशर घेतला गेलाय आणि नेहमीच मी सांगत असतो की संघर्षामध्ये दबावाला मात्र मैदानाच्या बाहेर ठेवा, मैदानाच्या आतमध्ये नैसर्गिक खेळ करा। धीरजने दुसरं षटक हाताळताना 2 धावा खर्च करत 2 विकेट्स मिळाल्या होत्या, पण या षटकामध्ये मार बसतोय। अटैक नहीं किया उन्होंने, यहाँ पर भावेश पवार को आउट करने के लिए अटैक चाहिए था। धीरज धुमाले चॉप करने की कोशिश, इस मर्तबा अच्छी गेंद। देखिए हजारों समर्थक दोनों टीमों के हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, कोई भी अंदर नहीं आएगा, मैच कोई भी जीते। और तमाम दर्शकों का मैं अल्ताफ बाली की तरफ से थैंक्स कहता हूं, आप बड़ी तादाद में आए, फुल एंजॉय किया, हमें सपोर्ट किया। देखिए मैच के रिजल्ट के बाद कोई भी प्रेक्षक अंदर नहीं आएंगे, ये ताकीद करना चाहूँगा। अगर ऐसा होता है तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से सख्त कार्रवाई की जा सकती है और टीम का नुकसान भी हो सकता है, इसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। धन्यवाद। 2 रन से आप फासला कितना रह गया है बाली ट्रॉफी और डबल ए घुड़सई के बीच में? 3 रनों का। क्या एक लम्हे ऐसा लगा था कि घुड़सई को चारों तरफ से घेर लिया है। एक्झॅक्टली मी तोच उल्लेख करणार होतो की पहिले 4 फलंदाज काहीच करू शकले नाहीये, फक्त त्यानंतर मेघनाथ आणि भावेश पवारने पूर्ण सूत्र आपल्या हातामध्ये घेतलेले आहेत। 5 षटकार त्या दोघांच्या माध्यमातून खेचले गेलेत। सुरुवातीचे 4 फलंदाज पाहिलं तर पवन 1, संदेश 1, त्यानंतर सूरज 2 आणि अक्षय 0। पुन्हा एकदा धीरज बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होते भावेश पवारसाठी। 3 धावांची गरज। ऑफ स्टंप के बाद नो बॉल। हमारे बीच हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर राजेंद्र पाटिल लाखेवली का आगमन हो चुका है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मित्रांनो आताच आपल्यामध्ये शुभागमन होणार आहे श्री राजेंद्र रघुनाथ पाटीलजी, समाजसेवक, पत्रकार, समालोचक, निवेदक असे विविध भूमिका पार Yes. पाडणारे लाखिवली गावचे सुपुत्र राजेंद्र रघुनाथ पाटील यांचं शुभागमन होत आहे मैदानामध्ये आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करीत आहे। सुस्वागतम। वेलकम, सुस्वागतम। एवं सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल, मैन ऑफ द मैच गिफ्ट एम्पर स्पॉन्सर जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत। कितने रन चाहिए? 2 रन चाहिए सिल्वर जुबली ट्रॉफी, बाली ट्रॉफी को उठाने के लिए डबल ए घुड़सई को। अब ऑस्ट्रेलियन फील्ड लगा दी गई है, जबकि ये फ्री हिट है। सामना थांबवायचा आहे, जरा अल्ताफबाईने रिक्वेस्ट केलाय, अल्ताफबाईने विनंती केली आहे सामना जरा थांबवायचा आहे। मित्रांनो आताच मैदानामध्ये शुभागमन होणार आहे सन्मान्य सुजित पाटीलजी खांडवल यांचा। या स्पर्धेच्या ग्रामीण क्रिकेटमधलं द्वितीय पारितोषिक तर त्याने स्पॉन्सर केलंच आहे, परंतु त्या व्यतिरिक्त सुद्धा या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी लाख मोलाचं सहकार्य केलं आहे असे सुजितजी पाटील खांडवळ यांचा
आता आपण स्वागत करणार आहोत आणि त्यांच्या स्वागतासाठी उत्सुक आहे आपला पायनियर स्पोर्ट्स क्लब आणि परशुराम टावरे स्टेडियम. तर सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आपण हार्दिक स्वागत करीत आहोत सन्मान्य सुजित पाटीलजी खांडवळ, बाली ट्रॉफी मधले आपले ते एक पुरस्कर्ते आहेत आणि अल्ताफ बालीला जबरदस्त सहकार्य केलेल्याबद्दल त्यांचं स्वागत करताना मला अभिमान आहे. आपल्यामध्ये आता शुभागमन झालंय सन्मान्य सुजित पाटील खांडवळ, आपल्या ग्रामीण क्रिकेटमधलं द्वितीय पारितोषिक आणि त्याचप्रमाणे या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी पायनियर स्पोर्ट्स क्लबला त्यांच्याकडून जे सहाय्य सपोर्ट भेटला आहे, खरोखर आम्ही कृतज्ञ झालेले आहोत. अल्ताफ बाली यांचे अगदी अल्ताफ बाली यांचे खूप जवळचे मित्र आहेत सुजितजी पाटील, खास खांडवळ वरनं ते इथे उपस्थित आहेत आणि आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुजितजी, सामना सुरू करायचा आहे. मंचावर उपस्थित सर्व स्पॉन्सर्स, इन्व्हायटेड गेस्ट, डिग्निटरीज, लीडर्स या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आइए एक बार फिर से लौट चलते हैं. पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स. धन्यवाद आरेश. राहुल गुप्ता जी हमारे स्पॉन्सर, शाहिद पापा, और ये देखिए प्रिंस, किंग ऑफ टेलीकास्ट, प्रिंस मूवीज़ के प्रिंस रवि गुलवी को दिखाया जा रहा है. अब यहाँ से ग्रामीण गढ़ से डबल ए घोड़सई बी को मुकाबला जीतने के लिए 7 गेंदों में 2 रन चाहिए. जवळपास सामना खुला झालाय, पण तरी देखील संघर्ष तुम्हाला करावाच लागेल, कारण जोपर्यंत शेवटचा बॉल किंवा शेवटची धाव पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पराभव मान्य करायचा नसतो. पाहूया तो स्ट्रगल कसं पाहायला मिळेल वडनवकर संघाचा. बैनर दिखाया जा रहा था, घोड़सई के समर्थक काफ़ी बैनर लेकर आए. इस मरतबा चॉप करने की कोशिश, वाइड, 1 रन चाहिए डबल ए घोड़सई बी को चैंपियन बनने के लिए. बाली ट्रॉफी 2022 का. देखिए, मैच खत्म होने के बाद कोई भी सपोर्टर्स, प्लेयर्स अंदर नहीं आएंगे, इसकी तरफ मैं तवज्जो करना चाहूंगा, वरना कमेटी की ओर से कोई भी सख्त एक्शन लिया जा सकता है. थैंक यू. कोई भी अंदर नहीं आएगा. इस मरतबा चूके हैं, देखना है अपने स्टेप में. भावेश पवार के पास ही स्ट्राइक है विनिंग शॉट के लिए. 2 ओवर में लग रहा था कि पूरी तरह घिर चुकी है डबल ए घोड़सई बी, लेकिन 2 ओवर में बाजी पलट दी भावेश पवार और मेघनाथ केने ने. अच्छी गेंद. वाट पाहावी लागेल अजून. एका षटकामध्ये आता एका धावेची गरज आहे. 1 ओव्हर 6 बॉल्स 1 रन. चलते हैं हरेश पंड्या के पास.
सिद्दीक भाई मैच खत्म होते ही आप मेरे पास आना, तब तक आप जारी रखिए। देखिए अल्ताफ बाली सर और पॉइनियर की तरफ से हरीश पंड्या अनाउंस कर चुके हैं मैच खात्मे के बाद कोई भी बाहर से अंदर नहीं आएगा, वरना आपको उसका भुगतान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रॉफी अल्ताफ बाली की है। ये इरफान बुढ़े प्लेस पवेलियन, ये देखिए डबल ए घोड़सई भी, ग्रामीण का पुणे महाराष्ट्र का बड़ा नाम। बघा 64 संघ समाविष्ट झाले होते या बाली ट्रॉफीमध्ये आणि त्यातल्या त्यात हे 2 शेवटचे संघ तुम्हाला आता क्रमवारीमध्ये पाहायला मिळतात आणि पहिला क्रमांक कुठल्या संघाला मिळेल तो वडोनवगर संघ आहे की गोरसैवी संघ अजूनही चित्र स्पष्ट झालं नाहीये। आणि आता जर जादुई कामगिरी बॉलर योगेशने केली तर मात्र 10 ते 20 वर्षांपर्यंत त्याचं नाव टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये घेतलं जाईल। इस मर्तबा परकट किया है, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर और बाली में धनेश इलेवन कुकसे बाहेर या, धनेश इलेवन कुकसे तुम्हाला एंट्री अजून नाही आहे, बाहेर या प्लीज। तुमच्या भावना मी समजू शकतो, पण बाहेर या प्लीज, थैंक यू। आइए दोस्तों, अब हम सत्कार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आइए भव्य सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए सबसे पहले आता आपण सत्कार करणार आहोत सन्माननीय सुजितजी पाटील खांड करणार आहोत। अगला सत्कार बिस्मिल्ला मोटर्स और बिस्मिल्ला कंस्ट्रक्शन के हमारे रिजवान फकीर साहब का हम करने जा रहे हैं, हमारे एक और स्पॉन्सर हैं, और नईम शेख साहब को आपको ये सत्कार करने जा रहे हैं। अगला सत्कार मेंस डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन के बादशाह लाहौटी कंपाउंड डी साकरिया के सादिक भाई इनका होने जा रहा है। और सम्मान चिन्ह देकर ये भव्य सत्कार सादिक मिल्क सेंटर के सादिक भाई का हम करने जा रहे हैं।
ये सादिक मिल्क सेंटर के सादिक भाई का अगला सत्कार होने जा रहा है। शॉल उड़ाकर गुलदस्ता और सम्मान चिन्ह देकर